मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज। पंजाब में रास्ते धुंध में गुम हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक शदीद धुंध की वजह से मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा तक बंद कर दी गई। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे M2 कोट मोमिन तक ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है। मोटरवे M4 पर भी फैसलाबाद ता अब्दुल हकीम सफर ममनू करार। लाहौर की अंदरूनी शाहराएं भी शदीद धुंध की लपेट में आ गई। शहरियों को मुश्किलात का सामना। उधर फजाई ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासर। हद निगाह कम होने पर लाहौर से अंदरून और बैरून मुल्क जाने वाली कई परवाजें रुक गई। जरा इलेक्शन लड़ो। पहले ये किसी और के कंधों पे सियासत करते थे, आज भी कुछ लोग किसी और के कंधों पे सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। पुराने सियासतदान हैं, वो तो आज भी उसी तकसीम और नफरत की सियासत कर रहे हैं। कुछ लोग किसी और के कंधों पर सियासत करना चाहते हैं। पहले भी कुछ लोग किसी और के कंधों पर सियासत करते थे। सियासी जमातों को पैगाम है, इलेक्शन लड़ो। हम वो नहीं जो डील करते हैं, वो नहीं जो मुखालिफिन के कागजाते नामजदगी छीनते हैं। बिलावल भुट्टो के नाम लिए बगैर सियासी मुखालिफिन पर वार। गढ़ी खुदा बख्श में बेनजीर भुट्टो की बरसी पर जलसे से खिताब में कहा, एक जेल से निकलने के लिए दूसरा जेल से बचने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। जिनके साथ मिलकर 16 माह हुकूमत की, उनके साथ हमारे रास्ते अलग हैं। मुल्क में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनाने का वक्त आ गया। बिलावल भुट्टो ने 10 नकाती मंशूर का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान का अवाम इस महंगाई का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस गुर्बत का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम इस बेरोजगारी का खात्मा चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम सिर्फ और सिर्फ उस सियासी जमात के साथ देंगे जो उनके साथ संजीदा है। आसिफ जरदारी का बिलावल भुट्टो के किए गए तमाम वादे पूरे करने का ऐलान। गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब में साबिक सदर ने कहा, कोई नहीं कह सकता मैंने किसी को जुबान दी और फिर गया। बिलावल भुट्टो के किए गए वादे हम सब मिलकर पूरे करेंगे। इस्लामाबाद वालों को नजर नहीं आ रहा गरीब कैसे सोता है। अवामी मसाइल सिर्फ सियासतदानों को नजर आते हैं। मसला किसी से नहीं, इस्लामाबाद में बैठे लोगों की सोच से है। पाकिस्तान गरीब मुल्क नहीं, सिर्फ इस्लामाबाद गरीब है। भुट्टो रेफरेंस शुरू होने पर कह सकता हूं, हमने कर्ज उतार दिया। एहतजाज और धरने और लॉन्ग मार्चेस का ढोंग रचाया गया, वो हमेशा पाकिस्तान की तारीख का एक स्याह बाब रहेगा। आपकी काविशों और मेहनतों से, आपकी दिन रात मेहनत से इंशाअल्लाह आप मियां नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे। नवाज शरीफ को चौथी बार वज़ीर आज़म मुंतखब करवाएंगे। धरनों और एहतजाज का ढोंग हमेशा तारीख का स्याह बाब रहेगा। चीनी सफीर, हुकूमत, खैरखाहों की काविशों पर भी धरने वाले ना उठे। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ की बानी PTI का नाम लिए बगैर तनकीद। पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब में कहा, नून लीग के दौर में किसी मुल्क के आगे हाथ नहीं फैलाए। अब नून लीग दोबारा इलेक्शन में जा रही है। महंगाई के तूफान को खत्म करेंगे। तरक्की का सफर दोबारा शुरू होगा। उधर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में अहम बैठक। कसूर, शेखुपुरा और ननकाना साहब के उम्मीदवारों के इंटरव्यूज किए गए। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से रिहा होते ही दोबारा गिरफ्तार। पुलिस ने PTI रहनुमा को 9 मई GHQ हमला केस में हिरासत में लिया। साबिक वजीर खारजा थाना आर बाजार मुंतकिल। PTI रहनुमा को इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश करके रिमांड लिया जाएगा। उधर डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी ने शाह महमूद कुरैशी की नजरबंदी का हुक्म वापस ले लिया। पुलिस ने नजरबंदी का हुक्म खत्म करने की इस्तदा की थी। सुप्रीम कोर्ट ने साइबर केस में शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। शाह महमूद कुरैशी का कहना है उन्हें सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रिहा किया। दोबारा गिरफ्तार किया जाना जुल्म है। हमें तो उन्होंने कुछ बताया नहीं। ये नहीं बताया कि किस केस में अरेस्ट करें, ये नहीं बताया कहाँ लेके जा रहे हैं, ये नहीं बताया अब आज रात को उन्हें रिमांड के लिए प्रेजेंट करेंगे, उन्हें अडियाला लेके जाएंगे, उन्हें किसी और जगह लेके जाएंगे।
शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से आगाह नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की भी कदर नहीं की जा रही। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है। शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी की जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शाह महमूद की गिरफ्तारी के खिलाफ इलेक्शन कमीशन में दरखास्त भी जमा करवा दी। उधर बैरिस्टर गौहर ने सुप्रीम कोर्ट से शाह महमूद कुरैशी की गिरफ्तारी का नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कहा, अदालत उस्मा ने जमानत मंजूर की है। शफाफ इंतखाबात के लिए जरूरी है गिरफ्तारियां ना की जाए। हमारे लोगों को धमकाया जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी के मामले पर हाई कोर्ट जाएंगे। बेंच नहीं तो अबूरी रिलीफ भी नहीं। बानी पीटीआई की नाअहली खत्म कराने की दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने पीटीआई वकील से कहा, सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। कम अज कम 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। इस वक्त सिर्फ 2 ही जज दस्तयाब हैं। 2 रुकनी बेंच आपको अबूरी रिलीफ भी नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। मुस्लिम लीग नून ने पीपल्स पार्टी की बड़ी विकेट गिरा दी। झंग से साबिक वफाकी वजीर फैसल साले हयात का मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, झंग और चिन्योट को मुस्लिम लीग नून का कला बनाएंगे। इस मौके पर शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ की क़यादत में कामयाब होकर अवामी खिदमत का सफर जारी रखेंगे। बिलावल भुट्टो के लाहौर और मरियम नवाज के सरगोदा से कागजात नामजदगी पर एतराज लग गया। सीनियर नायब सदर नून लीग पर असासे छुपाने और सजा याफ्ता होने का इल्जाम। वकला ने रिटर्निंग ऑफिसर से कागजात मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। उधर शहरी ने बिलावल के कागजात पर एतराज की दरखास्त रिटर्निंग ऑफिसर को जमा करवा दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया। इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक एक शख्स एक वक्त में एक जमात का रुकन हो सकता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल कल होगी। NA-119 लाहौर से सरम जावेद के कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। पीटीआई रहनुमा के वालिदैन कागजात की स्क्रूटनी के लिए आरओ ऑफिस में मौजूद थे। मरियम नवाज, अब्दुल अलीम खान, शाइस्ता परवेज मलिक के भी इसी इलाके से कागजात जमा हैं। उधर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा गुलाम सरवर खान के NA-53 से कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। रावलपिंडी के हल्का NA-57 से शेख रशीद के मुकाबले में आज़ाद उम्मीदवार चौधरी अदनान के कागजात की जांच पड़ताल मुकम्मल। NA-149 में जहांगीर तरीन और जावेद हाशमी में मुकाबला होगा। ये नहीं कह सकते लाहौर में, खैबर पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में खड़े होकर कि शहर वालों, लाहौर वालों हमें वोट दो पीपल्स पार्टी को, हम लाहौर को कराची जैसा बना देंगे। कराची में रोज़ाना इतलात आती हैं कि गटर में गिरकर बच्चे मर रहे हैं। लाहौर वाले कहेंगे हमारे बच्चे भी गटर में गिरकर मरेंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन लड़ना नहीं खरीदना चाहती है। MQM पाकिस्तान का इल्जाम। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, पीपल्स पार्टी अपने जोर पर इलेक्शन नहीं जीत सकती। कराची में रोजाना गटर में गिरने से बच्चों की अमवात होती है। बिलावल लाहौर को शहर कायद जैसा बनाने की बात नहीं कर सकते। पीपल्स पार्टी ने 15 साल में सिंध में कोई मॉडल यूसी नहीं बनाई। ये कराची पर कब्जा करना चाहते हैं। आज MQM पहले से ज्यादा मुत्तहिद और मुनज़्ज़म है। आने वाला वक्त हमारा है। मुस्तफ़ा कमाल के NA-247 से कागजात नामजदगी मंजूर। आम इंतखाबात 2024 को महफूज कैसे बनाया जाए, इलेक्शन कमीशन सर जोड़कर बैठ गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जेर सदारत सिक्योरिटी से मुतल्लिक अहम इजलास। सिक्योरिटी इदारों के नुमाइंदों और आला पुलिस हुक्काम की शिरकत। चारों सूबों के पुलिस हुक्काम ने अमन अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सिक्योरिटी इदारों ने भी इलेक्शन कमीशन हुक्काम को तमाम अमन अमान से मुतल्लिक आगाह किया। इजलास में हसास और इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन पर पुलिस के साथ साथ रेंजर्स और फौजी एहलकारों की तैनाती बारे हिकमत अमली बनाने पर गौर। निगरान वफाकी वजीर फवाद हसन फवाद ओहदे पर रहेंगे या नहीं, इलेक्शन कमीशन आज महफूज फैसला सुनाएगा। दरखास्त गुजार ने फवाद हसन फवाद पर सियासी वाबस्तगी का इल्जाम लगाकर ओहदे से हटाने की दरखास्त कर रखी है। इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त गुजार को नोटिस जारी कर दिया। इससे पहले इलेक्शन कमीशन के हुक्म पर निगरान वफाकी हुकूमत में मुशीर की हैसियत से शामिल आज चीमा को ओहदे से हटाया जा चुका है।
तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद न हो सकी। साबिक वजीर आजम के वकील शुएब शाहीन पेश न हुए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत बगैर कार्रवाई 3 जनवरी तक मुलतवी कर दी। मेंबर इलेक्शन कमीशन निसार दुरानी की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने अडयाला जेल में समाअत की। जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में फवाद चौधरी के वकील फैसल चौधरी ने कहा, तौहीन इलेक्शन कमीशन के ओपन ट्रायल का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन में जाकर मारूजात पेश करेंगे। पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट को रेगुलेट करने का इख्तियार रखती है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन और अदलिया की आज़ादी के मनाफी नहीं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट का तफसीली फैसला जारी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने लिखा, चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस पर मुश्तमिल कमेटी से अदलिया ज़्यादा बाइख्तियार होगी। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात में अपील का हक दिया गया। आइन चीफ जस्टिस को अकेले ही फैसला करने का कोई इख्तियार नहीं देता। चीफ जस्टिस का मास्टर ऑफ रोस्टर्स होना आइन में कहीं नहीं लिखा। जमहूरियत की बुनियाद पर कायम आइन में मास्टर का लफ्ज़ तज़हीक आमेज़ है। सुप्रीम कोर्ट में आज किसी मुकदमे की समाअत नहीं होगी। अदालत उज़्मा में तमाम मुकदमात डीलिस्ट कर दिए गए। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफिस की तरफ से नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन के मुताबिक बेंच के अदम दस्तयाबी के बाइस मुकदमात डीलिस्ट किए गए। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने आज मुख्तलिफ मुकदमात की समाअत करना थी। हुकूमत का अवाम पर एक बार फिर बिजली गिराने का फैसला। सीपीपीए ने बिजली की कीमत में 4 रुपये 66 पैसे फी यूनिट इजाफे की दरखास्त दे दी। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी सीपीपीए की दरखास्त पर समाअत करेगी। बिजली महंगी होने से सार्फिन पर 36 अरब रुपए से ज़ायद का इजाफी बोझ पड़ेगा।